Hi guys, welcome to MH Law CET 3 years 2021 preparation strategy video. So roughly it is more than 30 days strategy video. So today is what 8th of August है, 16th of September is the tentative date for the exam. तो 30 days से ज़्यादा है अपने पास preparation को लेके. So in this video we look at the preparation strategy section by section workout, how to go about the section by section. So this video gonna to be very handy. तो बहुत अच्छे से ये वीडियो देखना और जो भी डाउट्स एंड क्वेरी वो तो आप कमेंट में पूछते ही हो, सो कीप ऑन आस्किंग दैट पार्ट. सो उससे पहले फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग दिस लेक्चर ऑन बोर्ड. इसके पहले के जो वीडियोस थे वो पीपीटी बेस्ड थे, तो फीडबैक देना कि कौन सा वाला अच्छा है, पीपीटी बेस्ड है ये वाला, तो उसके हिसाब से आगे के वीडियोस अपन बना लेंगे. ठीक है, सो ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है वेदर यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, राइट, या तो वर्किंग प्रोफेशनल हो, ग्रेजुएशन हो गया आपका और कैसे प्रिपेयर करना है बेसिकली. सो जितने भी घंटे आपको मिलते हैं प्रिपरेशन को लेकर के, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे या पूरा फ्री बैठे हो तो 10 से 12 घंटे, सो सबके लिए ये एप्लीकेबल है वीडियो. और अच्छे से देखना इसको वन बाय वन, काफ़ी घुस के मैं सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा सारी प्लानिंग पार्ट और कैसे प्रिपेयर करना है बेसिकली. सो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू. एमएच लॉ सीईटी 3 इयर्स को लेके 2021 16 को अपना एग्जाम है. सो रफली 30 डेज से ज़्यादा अपने पास है, तो 30 डेज का प्लानिंग लेके चलो. तो 30 डेज में कैसे पढ़ना है मैं वो बताऊंगा आपको, बट ईच टॉपिक को लेकर के मैं बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सो सिलेबस को लेकर पहले मैंने वीडियो डिस्कस कर लिया, तो उसको एक बार देख लेना, सिलेबस वगैरह क्या पढ़ना है वगैरह. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को मैं पहले वर्कआउट करता हूँ एंड देन वी गो ऑन सेक्शन. सो प्रिपरेशन पार्ट में यू नीड टू वर्क ऑन फेज वाइज. ये आपका फेज 1 है, ये आपका है फेज 2, दिस इज योर फेज 3, दिस इज योर फेज 4 एंड दिस इज व्हाट फेज 5. फेज बोल लो या तो फिर स्टेप बोल लो, जो भी है चलेगा. सो फेज 1 में क्या है, यू नीड टू लर्न द टॉपिक. आई थिंक बहुत सारे लोगों का फेज 1 तो कंप्लीट हुआ रहेगा काफी हद तक. टॉपिक तो अभी पढ़ना बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो कि सिलेबस ही नहीं चालू किया, ऐसे कुछ लोग हो तो फेज 1 पे वर्कआउट करना पड़ेगा. ठीक है, फेज 2 में क्या है, प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है और कितने क्वेश्चन करने चाहिए, वो सब चीजें. फेज 3 में टेस्ट पे रिगरसली काम करने का टाइम है बेसिकली अभी. तो रिवीजन पार्ट एंड द स्पेशल वर्कआउट. स्पेशल वर्कआउट क्या करनी चाहिए अगर आपको जीएलसी मुंबई जाना है या तो फिर आईएलएस पुणे जाना है. सो ये सारे फेजेस को फॉलो करना है अपने को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न द टॉपिक, ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू ऑल द फंडामेंटल्स, ऑल द बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग, और जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं. तो वो चीज आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी कर सकते हो अगर आपने मैनुअल का लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है, क्रैश कोर्स का वो. और कोई सेक्शन अगर आपका वीक है तो सेक्शन वाइज वर्कआउट. अब ये चॉइस आपकी है, खुद से पढ़ के कंप्लीट कर पा रहे हो या तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो से कंप्लीट करना. बट आई वांट कि पूरे टॉपिक का फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो, और उसके लेकर के जो स्ट्रैटेजी शॉर्टकट्स है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो लर्निंग फेज अगर अच्छे से नहीं होगा तो आप ये वाले पार्ट में, विच इज नथिंग बट टेस्ट वाले पार्ट में, अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली नहीं होगा. सो प्रैक्टिस भी उस पर डिपेंड करता है. प्रैक्टिस जब आप करने जाओगे, आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है तो प्रैक्टिस तो मुश्किल है. सो वेदर यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग और यू हैव ज्वाइन एनी कोचिंग क्लास या मैनुअल का ज्वाइन किया हुआ है कोचिंग क्लास, लाइव लेक्चर या तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक पढ़ के खत्म करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए. अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा हूँ तो उसमें क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए, राइट. सिलोजिज्म पूछ रहा हूँ तो आपको इधर और केस क्या होता है, इनइक्वालिटी पूछ रहा हूँ तो इधर और केस क्या होता है उसके अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. तो लर्निंग इज नथिंग बट योर फेज 1. नाउ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, सेम टाइम यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट, टॉपिक टेस्ट को लेकर के. बट उसके पहले ऑब्वियसली वी नीड टू प्रैक्टिस. तो वेदर यू हैव अ बुक और ई बुक्स, जो भी है आपके पास, उसमें से मिनिमम बोल रहा हूं मैं 30 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने हैं, मिनिमम 30 क्वेश्चन. और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने को लेकर तो मैनुअल के बुक में 50 क्वेश्चन है, तो उसको कंप्लीट कर लो. 2 बार करना है अपने को. कितने बार? 2 बार. अगर 2 बार करोगे तो वही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा, टाइप वही रहने वाला है. अगर बुक करके हो गई है सो आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स है. अब ये पार्ट जो है वो मैंने आपको बहुत ऑनलाइन वाले प्रोग्राम से पूरा बताया हुआ है. हैंडआउट्स के क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो जब ये बुक के करके हो जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो हैंडआउट्स पे जंप करो. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अपना ब्लड रिलेशन पढ़ के हो गया है, ठीक है, वी हैव डन विद आवर ब्लड रिलेशन, वीडियो देख लिया, बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो, उसी दिन प्रैक्टिस करके खत्म करो. एंड उसके लेके टॉपिक टेस्ट जो है वो कंप्लीट करो. 15 क्वेश्चन है एक टेस्ट में यार, मतलब 2 टेस्ट ब्लड रिलेशन को लेकर 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इधर 30 क्वेश्चन इधर, 60 क्वेश्चन के प्रैक्टिस.
और अगर आपने 50 किया तो 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, काफी डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए और सारे वैरायटी कवर कर लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ब्लड रिलेशन टॉपिक है कि लॉजिक के पेपर में ब्लड रिलेशन नहीं आया तो मतलब पेपर इनकम्प्लीट है। और सो वंस यू हैव डन विद द टॉपिक टेस्ट, फिर से अपने को दूसरा टॉपिक प्रैक्टिस टेस्ट ये कंप्लीट करना है। बट सिंस वी हैव जस्ट 30 डेज इन आवर हैंड, अभी ज्यादा उससे ज्यादा दिन है बट 30 डेज का डेडलाइन पकड़ के चलो। सो अपने को फुल लेंथ एक दे देना है ना। सो आज क्या है, 8th ऑफ अगस्त है, तो डाउन द लाइन 10th और 15th ऑफ अगस्त, इसके बीच में आपके 1 से 2 मॉक हो जाने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ फुल लेंथ मॉक। आई नो अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है इट्स ओके, आपके पोर्टल पे 10 मॉक है फुल लेंथ। 1 से 2 मॉक लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से सेक्शन में अपन अच्छे हैं और कौन से सेक्शन में वी नीड टू वर्क मोर ऑन, एंड कौन सा एरिया लगता है अपने को कि यहाँ पे अपन फोड़ के रख देंगे और ये वाले एरिया में लगता है अपन इसको लास्ट में करेंगे। So all these parameters you will get to know once you write the full length mock test, because full length mock test में सारे सेक्शन होंगे आपके, राइट? लॉजिक, जीके, लीगल, इंग्लिश, ये सारे सेक्शन होंगे। सो फुल लेंथ 1-2 मॉक लिख के यू विल गेट टू नो दैट पार्ट, ठीक है? सो दिस फेज वाइज प्रिपरेशन, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये प्रिपरेशन आपको लॉजिक को लेके भी करनी है, जीके, लीगल एंड इंग्लिश सबको लेके कंप्लीट करनी है। बेसिकली आई वांट कि आपका लर्निंग वाला फेज जो है और प्रैक्टिसिंग वाला फेज ये खत्म हो जाए। टेस्ट तो सिर्फ आप इवेल्युएट करने के लिए दे रहे हो और टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइमर लगा हुआ है तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इंप्रूव होगा अपना, वो सब चीज के लिए। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 पे रिगरस काम करने का टाइम है। इन एडिशन टू दैट अपने को फेज 4 विच इज नथिंग बट द रिवीजन पार्ट, ये कंप्लीट कंटिन्यूस रखना है, नहीं तो भूल जाओगे टॉपिक। आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा और 10 दिन के बाद वापस टॉपिक खोल रहे हो, गायब, तो फिर उसको वापस से रिवाइज करो, ये होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, तो रिवीजन वाला पार्ट कंटिन्यू रखो। स्पेशल वर्कआउट नथिंग बट योर फेज 5, फेज 5 नथिंग बट द स्पेशल वर्कआउट, जीके, मॉक एंड उसकी एनालिसिस, जो मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो 3 बार स्टार मार्क करो, टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा आपको फेस करोगे आप व्हेन यू राइट द 1 और 2 मॉक टेस्ट। आपको समझ में नहीं आएगा यार 2 घंटा निकला कैसे, मतलब अभी तो जस्ट बैठा था, ये फीलिंग आने वाली है। एंड अगर आप लोग मॉक लिख रहे हो तो आपको भी ये फीलिंग आती होगी सर 2 घंटा तो ऐसे निकलता है, पता ही नहीं चलता है। सो दिस इज व्हाट द foremost and the crucial part of the exam, time management. Obviously, although there is no negative marking, but then too we have to take care of accuracy. जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो राइट होने चाहिए, और आपके मॉक में भी यही प्रैक्टिस लेके आओ। पहले जेन्युइन अटेम्प्ट करो, कितना स्कोर आ रहा है, उसके बाद जो मटका मारा था उसको देखो कि कितने क्वेश्चन में मटका मारा था, उसमें से कितने राइट हुए। आइडली 1/4 इज द एक्यूरेसी जो आप स्मार्ट गेस से जा रहे हो। सो ये आपका फेज 5 है। तो फेज 4 और फेज 5 को मैं आपके एक बूस्टअप के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि एक आपका एक रिवीजन होते रहेगा, और इन एडिशन टू दैट आप ये फेज 5 पे अच्छे से काम करते रहोगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। बट ज्यादा काम आपको फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 पे करना है, जहां पे आपका बेस अच्छा होना चाहिए, सो दैट आगे के जब शॉर्टकट्स अप्लाई करो एंड मॉक टेस्ट के स्कोर पे जाओगे तो वहां पे आपको हेल्पफुल होगा। ये आपका होगा पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब कितने आवर्स प्रिपेयर करना है सेक्शन वाइज वो अपन इधर बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेनी ऑफ यू आस्क मी, सर कितने घंटे प्रिपेयर करना चाहिए, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे? तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है यार। मतलब अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में अपन को क्यों टाइम वेस्ट करना, राइट? सो माई आइडियल टाइम 2 आवर्स इज नथिंग बट फॉर द लॉजिक, 2 आवर्स फॉर द जीके, 1.5 आवर एंड 1.5 आवर फॉर इंग्लिश एंड लीगल। नाउ दिस कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपका इंग्लिश वीक है या लीगल पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो उस पर थोड़ा सा आधा घंटा या 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, मतलब आपको टाइम इसी तरह से मैनेज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द लॉजिक वाला पार्ट, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है। 30 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, उसका भी ब्रेकअप दे दे रहा हूँ मैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग से अप्रॉक्सीमेट 18 क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ से आप 10 क्वेश्चन पकड़ के चलो, 2 क्वेश्चन यहाँ से क्रिटिकल रीजनिंग। ये मैं आपको रफ ब्रेकअप दे रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर एग्जाम में ना 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन आया था, आ सकता है ज्यादा, बट आई एम गिविंग यू द आइडियल रफ ब्रेकअप 30 क्वेश्चन का। 18 एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको 4 से 5 अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसको अपन पजल बोलते हैं। ये आपको 4 से 5 सेट आने वाले एग्जाम में, और पजल को लेकर अपन वर्कशॉप का भी प्लान कर रहे हैं, तो लेट्स सी उसको कब शेड्यूल करते हैं। एंड ट्रेडिशनल को लेकर के 10 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, ये टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको ये ब्रेकअप है आपके लॉजिक का। इसमें से आपको क्या डेली बेसिस पे करना है,
2 पजल डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं विदाउट फेल। आई रिपीट, 2 पजल डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। तो आपके लॉजिक की जो बुक है इसके अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 13 एंड 10, चैप्टर नंबर 10 आपका सिटिंग अरेंजमेंट है सेट, एंड चैप्टर नंबर 13 इज द पजल। ये वाले क्वेश्चन आपको ये दो टॉपिक आपको खत्म करने अच्छे से, जिसका वेटेज आपको एग्जाम में होने वाला है 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स का वेटेज होने वाला है इसको लेकर एग्जाम में। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट करो। बाकी आपके जो एरिया है जो मैंने बता दिया एनालिटिकल रीजनिंग के लेकर के, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, देन आपका सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी बुक्स के अंदर आपका ये पेपर परसेप्शन ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट नहीं करनी है। ठीक है, तो इतना आपको लॉजिक से कंप्लीट करना है। अगर लॉजिक में स्कोर लाना है तो विदाउट एनालिटिकल रीजनिंग आपका स्कोर आएगा ही नहीं। और आधे से जनता यही करती है कि ये सेक्शन छोड़ देती है तो फिर जय माता दी, तो वो नहीं करना, अपने को इधर जाना है ना, रास्ता दूर है थोड़ा जीएलसी और आईएलटीएस का, तो करना पड़ेगा। लॉजिक आई थिंक क्लियर है। अभी आप ये 30 डेज में कैसे डिफाइन करते हो ये आपका कॉल है। 2 घंटा अगर आप मिनिमम देते हो तो मतलब कि अपने को 10 टॉपिक प्रिपेयर करने रफली लॉजिक के अंदर। 2-2 घंटा करोगे तो सो फॉर 1 टॉपिक यू माइट टेक 2 डेज। ठीक है, सो 20 दिन, सो 30 डेज का टाइम अपने पास फिर भी है, तो 20 दिन के अंदर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। बट फिर भी अपन बफर लेके चलते हैं 30 डेज में अपने को, क्योंकि टेस्ट भी लिखना है। ठीक है ना, तो इसी तरह से अपना अब ये डिफाइन कर लो आपके टाइम के हिसाब से। आई डोंट नो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या तो आपका अभी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आपके पास कितना टाइम है, आई डोंट नो दैट पार्ट। तो आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज करना होगा। जीके को लेकर के 2 घंटा मिनिमम करना पड़ेगा, बिकॉज इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वाट अपनी ना इधर ही लगने वाली है 40 क्वेश्चंस के अंदर। अब इसके अंदर जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, 1 ईयर का करंट अफेयर्स ऑल टाइम एडवाइस। तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स अपने को करना है अगस्त 20 से लेकर अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर्स। ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। स्टैटिक को लेकर के आपके पोर्टल पे सारे हैंडआउट्स दिए हुए हैं, उसको कंप्लीट करो। एंड बूस्टर्स भी है उसके अंदर, मतलब करंट अफेयर्स को लेके 2000 प्लस क्वेश्चन है, स्टैटिक को लेके 1000 प्लस क्वेश्चन है, वो सब डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। जीके में इतना करने के बाद आप बोलो सर इतना करने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। बट आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बट इतना पढ़ के जाओगे, सो आई कैन से रफली 20 प्लस का स्कोर तो आराम से आ जाएगा। 20 प्लस का स्कोर फिर भी आराम से आएगा। इतना स्कोर आ रहा है मतलब बहुत डिसेंट स्कोर है आपके सीटी के एग्जाम में। लास्ट ईयर तो जीके बहुत टफ लेवल पे था। सो आउट ऑफ 40 20 प्लस मतलब इफ यू आर हिटिंग तो डिसेंट स्कोर है। एडिशनल रिसोर्सेस और फॉलो करने होंगे अपने को। तो एक बिजनेस जीके का भी आपके पोर्टल पे है 500 प्लस क्वेश्चन, उसको भी गो थ्रू करो। इतने क्वेश्चंस अगर गो थ्रू करते हो और वीडियोस को, करंट अफेयर्स के वीडियोस को 2 बार देखते हो तो एटलीस्ट काफी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। और ये सारे पीडीएफ्स को जो 2000 प्लस क्वेश्चन है स्टैटिक के 1000, इसको 2 टाइम्स गो थ्रू करना है। तो जीके में अपने को ये काम करना है। 2 घंटे में डेली अगर देते हो तो सफिशिएंट है यार। मतलब 1 मंथ का अपने वीक वाइज है, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 करंट अफेयर्स। तो 2 वीक का एक दिन में आपने वीडियोस देख लिया, उसके बाद आप स्टैटिक पे आ गए। तो आधा टाइम आप करंट अफेयर्स को दो, आधा टाइम स्टैटिक को दो। लीगल सर मुझे ना, मैं लीगल से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत लीगल ओरिएंटेड क्वेश्चन आने वाला है। दे विल जस्ट टेस्ट योर इंटरेस्ट इन लीगल सेक्टर बेसिकली। तो इट्स जस्ट दैट कि फैक्ट और प्रिंसिपल, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके जो सेक्शनल मॉक है, जो सेक्शनल आपका टेस्ट सीरीज है सेक्शन वाइज, ठीक है, जब आप फुल लेंथ मॉक का प्रोग्राम इफ यू हैव ज्वाइन तो आपके पोर्टल पे सेक्शनल को मॉक टेस्ट है लीगल को लेकर के, वो मॉक लिख लो और उसके बाद फुल लेंथ मॉक सफिशिएंट है। मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट का पूरा लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ, हम भी डिसाइड वेट करते हैं एग्जाम्स को लेकर के, सो दैट करंट अफेयर्स के अपडेटेड क्वेश्चन उसमें प्लग इन हो। तो आ जाएगा बाय टुडे इवनिंग और मे बी बाय टुमारो तक सारे मॉक्स आ जाएंगे, सेक्शनल के भी और ये भी। टॉपिक टेस्ट की जरूरत नहीं है लीगल को लेकर, सेक्शनल और फुल लेंथ से सफिशिएंट है। तो ये पार्ट आपको लीगल एरिया से करना है। 1.5 आवर्स अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं और मॉक पे काम कर लिया, लीगल में ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, लीगल के अंदर बेसिकली आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज डेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, फैक्ट बड़ा होता है, प्रिंसिपल बड़ा होता है, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ने हैं उसके। तो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रीडिंग रिक्वायर्ड है वहाँ पे। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग से याद आया कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग, आई डोंट नो कितने लोग फॉलो कर रहे हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग चालू करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आरसी इंग्लिश के सेक्शन में, लीगल के सेक्शन में, मतलब सब जगह पे काम करेगा। इसमें पेज 1 पढ़ो एंड एडिटोरियल पेज, और न्यूज़पेपर मैंने ऑल टाइम बताया हुआ है, द हिंदू ले लो या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस ले लो।
पेज 1 एंड एडिटोरियल। आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये करते हो तो आपका 15 से 20% प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा ये। कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश में सबसे पहली चीज 50 क्वेश्चन आने वाला सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है 2 आरसी ऑन डेली बेसिस विदाउट फेल। 2 आरसी ऑन डेली बेसिस, आपके बुक में आरसी दिया हुआ है इंग्लिश के, ये आपकी इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश के अंदर आरसी वाला पार्ट दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, फिर कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है, और आपके वीडियोस को देखो और आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स है, वहाँ पे तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक 500 के आसपास के क्वेश्चन है, उतना कर लिए दो तो बहुत हो गया आरसी में। तो 2 आरसी डेली बेसिस पे तो एक महीने में अपन 60 आरसी कर लेंगे। और आरसी जब करोगे तो एक क्वेश्चन, एक आरसी में आइडली 5 क्वेश्चन होते हैं, तो टाइमर लगाओ कि 5 मिनट में मुझे आरसी रीड भी करना है और मुझे उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ कितना है उसका। WPS मेजर करो, वर्ड पर सेकेंड कितना जा रहा है आपका, ये सब चीज़ें आपको वर्कआउट करनी है अगर थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छे से परफॉर्म करना है। तो लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो स्कोर नहीं आता वो इंग्लिश एंड जीके, ये 2 एरिया पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अरेंजमेंट वाला पार्ट, बाकी जगह पे बैलेंस हो जाता है। तो ये आपका सेक्शन बाय सेक्शन वर्कआउट। इंग्लिश में 1.5 घंटा मैंने दिया बिकॉज वीडियोस देख के अपना क्या ही इंग्लिश में बेसिकली आप पढ़ लोगे यार, मतलब वही ग्रामर है, वही वोकैब है और आपका पैसेज भी वही है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लर्न द ट्रिक्स एंड अपनी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है तो बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा। सो आरसी को डेली बेसिस पे रखो। न्यूज पेपर रीडिंग से एक एड ऑन है आपका, जीके भी वहां से प्रिपेयर हो रहा है, एंड इसके जो क्वेश्चन है रेड एक्शन, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन हो गया, वो कैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सबको कंप्लीट करो। सो ये आपका कंप्लीट प्लानिंग चार्ट दे दिया मैंने, टॉपिक वाइज ब्रेकअप भी दे दिया। सो फॉर इंग्लिश रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, आपका आरसी के अप्रॉक्सीमेट 15+ क्वेश्चन, उसके बाद वो कैब वाले क्वेश्चन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। सो वो कैब वाले क्वेश्चन आप 10+ पकड़ लो, ग्रामर वाले क्वेश्चन 10+ पकड़ लो, और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पकड़ लो, मतलब 10 अप्रॉक्सीमेट। सो ये रफली मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है। सो 10 10 10 एंड देन 15, 45 का ब्रेकअप है। सो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। सो ये आपका एक ब्रेकअप है आरसी को लेकर के। सो दिस इज व्हाट योर ब्रेकअप फॉर द इंग्लिश एरिया। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिगरसली काम करने का टाइम है, वो है आपका मेजरली जीके, जो मैंने यहाँ पे स्पेशल सेक्शन में डाला हुआ है। इसके लिए तो अलग से निकाल लेना आपका 1 से 2 घंटा। जीके पे काम करने का टाइम है। मॉक एंड एक्यूरेसी, हर मॉक की एक्यूरेसी डिफाइन होनी चाहिए और प्रोग्रेस चार्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक एंड हेट, ये 4 चार्ट मैंने ऑल टाइम देता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट करना है कि मेरा लॉजिक के अंदर सिलोजिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग वाले एरिया में है, राइट। स्ट्रॉन्ग, वीक, ओके, हेट, तो लॉजिक को डिफाइन करो पहले। लॉजिक में यहाँ पे कौन सा टॉपिक आएगा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा, वैसे ही आपका इंग्लिश को लेके अदर एरिया, और फिर वो हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को और चैनलाइज करो। ये इतना अगर आप करोगे ना तो ये यहाँ और यहाँ जाने से ना कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो फिर प्रिपेयर करोगे और समझ में नहीं आएगा कि वेयर यू स्टैंड टुडे। सो वो टेस्ट से समझ में आएगा। सो जितने लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट लिखना नहीं चालू किया हुआ है तो मॉक टेस्ट लिखो, एंड इफ यू वांट बुक फॉर द प्रैक्टिस पर्पस यू कैन टेक द बुक, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, यू कैन टेक इट। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सबका लिंक दिया हुआ है। फुल लेंथ कोर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल बुक्स को लेकर के, या तो आप इस पे कॉल भी कर सकते हो 8828581455 इस नंबर पे कॉल करके, या तो फिर menuedu.com/lawentrance तो चले जाओ, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये बोर्ड वाला टीचिंग कैसा है यार मुझे बताना कमेंट पे लिख करके, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में वी विल discuss rigorously again, and if you want me to make more videos regarding your law CET exam so वो भी कमेंट में लिख दो। एंड आई होप ये पूरा जो स्ट्रैटेजी मैंने दिया ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो प्रिपेयर वेल, मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।